फरियाल, जो कुछ ही लम्हे पहले दिल्हन बनी थी, अब अपनी किस्मत पर जील की सुलाखों के पीछे रो रही थी। दूसरी तरफ उसकी माँ समन बेगम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। पूरे खानदान में यह खबर आग की तरह फैल गई कि फरियाल ने शहराम के आफस से 1 करोड़ रुपए का गुब्न किया है, जिसकी वजह से फैरूज ने बारात वापस ले ली और रिश्ता भी तोड़ दिया। जीनिया ने शहराम को फोन किया और झूठ बोला कि फरियाल ने कंपनी से 1 करोड़ रुपए चराए और रंगे हाथों पकड़ी गई। ये सुनकर शहराम हैरान रह गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो फरियाल को एक समझदार लड़की समझता था, मगर जीनिया की बातों ने उसके दिल में शक पैदा कर दिया। इधर महक, जो जरार की बैवी है, उसे अचानक याद आया कि जैनिया ने उसकी मां से 1 करोड़ रुपए लिए थे। महक को एहसास हुआ कि वो रकम किसी कारोबार के लिए नहीं, बल्कि फरियाल को फंसाने के लिए इस्तेमाल हुई है। महक ने खामोश न रहने का फैसला किया और फौरन जरार को सच बताया कि फरियाल बेगिनाह है और पैसे जीनिया ने अपने अकाउंट में रखे हैं। शुरू में जरार को यकीन नहीं आया, लेकिन जब महक ने उसे खफिया वीडियो दिखाई तो वो हैरान रह गया। दिरार ने फौरन शहराम को फोन किया और कहा, शहराम, फौरन पाकिस्तान आओ। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे पीछे पूरे खानदान की इज्जत नीलाम कर दी है। ये सुनकर शहराम सब कुछ छोड़कर फौरन पाकिस्तान वापस आ गया। दूसरी तरफ जीनिया बेखबर थी और समझ रही थी कि शहराम कुछ हिफ्तों बाद आएगा, इसीलिए वो फरियाल को मजीद जलील करने की प्लानिंग कर रही थी। जीनिया अस्पताल पहुंची, जहां समन बेगम बेहोश थीं। वो करीब जाकर जहरीले लहजे में कहती है, देखें आंटी, आपकी बेटी जेल में है और आप यहां तड़प रही हैं। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और शहराम गुस्से में अंदर दाखिल होता है। उसे देखकर जीनिया के हाथ से बेग गिर जाता है। वो घबरा कर कहती है, शहराम, आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? शहराम उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं तुम्हारा असल चेहरा देखने आया हूं। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में अपनी ही बहन को जेल भिजवा दिया। फिर वो मोबाइल निकालकर वीडियो दिखाता है जो जरार ने भेजी थी। जीनिया का रंग जर्द पड़ जाता है और वो इनकार करने लगती है। शहराम गुस्से में कहता है, जीनिया, तुमने मेरा बच्चा मार दिया, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आज तुमने इंसानियत की हद पार कर दी है। अब मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। शहराम पुलिस के साथ जाकर फरियाल की बेगुनाही साबित करता है। जब फरियाल जेल से बाहर आती है तो शहराम उसे देखकर रो पड़ता है और उससे मुआफी मांगता है। वो फरियाल को इज्जत के साथ अस्पताल लेकर जाता है, जहां समन बेगम को होश आ चुका होता है और वो अपनी बेटी को देखकर जज्बाती हो जाती हैं। घर पहुंचकर शहराम जैनिया का सारा सामान बाहर फेंक देता है और कहता है, आज से तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, जल्द ही तुम्हें तलाक दे दूंगा। दरार भी अपनी बहन और मां के खिलाफ हो जाता है। वो महक का हाथ पकड़कर कहता है, हम इस घर में नहीं रहेंगे जहां साजिशें होती हों। जीनिया अकेली सड़क पर रह जाती है। शहरोज भी उसे बद्दियाएं देता है कि तुमने मेरा घर भी बर्बाद किया, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं देखूंगा। शहराम की मां निशात बेगम फरियाल का हाथ थामती हैं और उसे इस घर की बहू बनाने का फैसला करती हैं, ताकि इसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल सके। कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आ चुकी है, जहां सच जीतने वाला है और जीनिया की साजिश नाकाम होने वाली है।